आइए इस वीडियो की सहायता से हम आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं बताएंगे। उसके पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। पहली बात कि कोई भी संख्या एक से पूर्णतया भाज्य होती है, और दूसरी बात है कि कोई भी संख्या स्वयं से पूर्णतया भाज्य होती है। अब जैसे हमने संख्या ले लिया है 8, अब 8 को 1 से भाग करेंगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी और भागफल 8 आएगा, और उसी संख्या 8 को अगर स्वयं 8 से भाग किया जाए तो भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी और भागफल 1 आएगा। तो ये बात क्लियर है कि कोई भी संख्या 1 से और स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती है। अब आइए जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक से तो हर संख्याएं विभाजित होती हैं, उसके अलावा भी अगर दी गई संख्या किसी और संख्या से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि जो है भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 4 होती है। अब चलिए हम इसे फिर से समझ लेते हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। अब 4 1 से तो विभाजित हो जाएगी और स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये उसके अलावा 2 से भी पूर्णतया विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हों तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या, यानी एक को आपको छोड़ देना है, उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या लेना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याएं सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक से बड़ी होनी चाहिए जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। अब आइए हम इसे फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमने इसी संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, इसी को ले लिया। अब इसको हम 1 से भाग करेंगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। स्वयं से इसको 2 से भाग करेंगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब कोई तीसरी संख्या, एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या ऐसी है ही नहीं जो 2 को पूर्णतया विभाजित कर सके। चलिए एक बार फिर से हम इन दोनों को मिलाकर आपको बता दें। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और यदि वह संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है।